Hi everyone. So today we'll be talking about a particular situation where you go to a police station and the police officer either denies or delays in filing your FIR. सो ऐसी अगर सिचुएशन है दैट आप पुलिस स्टेशन जाते हो किसी अपने मेजर इशू के लिए और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो आईओ हैं वो कहते हैं कि आपकी FIR लॉन्च नहीं की जा सकती या फिर डिले करते हैं आपकी FIR लॉन्च करने के लिए, तो इस सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू. So there is one provision in our law that is 156 clause 3 of CRPC along with section 200 ऑफ CRPC. तो ये दो सेक्शंस हैं जिसमें आपको पावर दी गई है, किसी भी सिटीजन को पावर दी गई है कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स आपकी FIR काटने के लिए मना कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली अपना केस कोर्ट में ला सकते हैं थ्रू अ काउंसिल अंडर द प्रोविजन ऑफ 156 क्लॉज 3 एंड 200 CRPC. So 156 clause 3 is to lodge an FIR and 200 is for a complaint case, to process a particular complaint case. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी दैट इज़ यू हैव टू ड्राफ्ट अ कंप्लेंट एंड यू हैव टू टेक अ कंप्लेंट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पे आपको DD एंट्री कटवानी पड़ेगी. DD एंट्री जैसे ही आपकी कंप्लेंट पे DD एंट्री रिसीव आप कर लेते हैं, रिसीविंग हो जाती है कंप्लेंट की, उसके बाद यू हैव टू फॉलो अप विद द कंसर्न आईओ. जो आईओ का नंबर आपको प्रोवाइड होता है, यू हैव टू फॉलो अप, उनसे आपको फॉलो अप करना है एंड यू हैव टू आस्क हिम दैट उनके अपने केस में क्या प्रोसेस किया है आगे. अगर आईओ FIR काटने से डायरेक्टली मना कर देते हैं या डिले कर देते हैं या कोई एक्सक्यूजेस देते हैं तो यू हैव टू टेक दैट कंप्लेंट एंड यू हैव टू मीट द SHO. आपको उस पुलिस स्टेशन के SHO से मिलना है एंड देन यू हैव टू नरेट द इंटायर फैक्ट्स टू हिम. अगर वो भी मना कर देते हैं तो आपको उस कंप्लेंट को कुरियर करना है, स्पीड पोस्ट करना है ACP को और DCP को, और वो जो रिसीट आपको मिलती है वो आपको संभाल के रखनी है क्योंकि जब हम आपका केस फाइल करेंगे तो दैट रिसीट इज़ मैंडेटरी. विदाउट दैट रिसीट आपका जो केस है वो आगे एडमिट नहीं होगा. तो अगर ऐसा होता है तो अगर आपको एक काउंसिल हायर करना पड़ेगा. काउंसिल हायर करने के बाद ही विल ड्राफ्ट द एंटायर पिटिशन. आप उनको फैक्ट्स नरेट करेंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे it is important that you go through the entire facts because you are the one who knows the fact and the lawyer knows the law. तो facts तो lawyer को आप ही बताएंगे. तो you have to read the entire draft कि क्या लिखा हुआ है उस draft में, and after the modifications once you finalize your counsel will process ahead and he will file a case under section 156 clause 3 and 200 CRPC जहाँ पे आपको फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग मिलेगी. फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर फैक्ट्स टू द जज. फैक्ट्स सुनने के बाद द जज विल ऑर्डर द पुलिस ऑफिशियल टू सबमिट अ रिपोर्ट इन द कोर्ट एंड रिपोर्ट इन द सेंस कि वो जज पूछेंगे पुलिस ऑफिशियल से कि आपने क्यों, आपको ऐसा लगता है कि FIR नहीं कटनी चाहिए या क्यों आपने इस FIR काटने को डिले किया. सो वंस द पुलिस ऑफिशियल विल बी आंसरेबल इन द कोर्ट, he will give it in writing that why he has denied lodging your FIR or why he has delaying the lodging of FIR. उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे योर काउंसिल विल आर्ग्यू इन द कोर्ट एंड अगर आर्ग्यूमेंट के बाद जज को लगता है कि आपके केस में मेरिट है, अगर आपका केस इतना स्ट्रांग है, तो वो ऑर्डर करेंगे उस पुलिस ऑफिशियल को कि आप इमीडिएटली उसमें FIR लॉन्च करिए और अपना जो केस है वो आगे प्रोसेस करिए. सेकेंड सिचुएशन कैन ऑल्सो हैपन कि अगर जज को लगता है कि आपका केस इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके केस में कोई मेरिट नहीं है, तो जज बोलेंगे कि FIR मत काटो बट एक कंप्लेंट केस प्रोसेस कर सकते हैं विच इज़ जिसकी हमने एप्लीकेशन लगाई है 200 CRPC में, दैट इज़ फॉर द कंप्लेंट केस. तो अगर FIR नहीं लॉन्च होती तो एटलीस्ट आपका कंप्लेंट केस तो कोर्ट में चल ही जाएगा. कंप्लेंट केस में भी यू हैव टू गिव एविडेंस ऑल्सो एंड कंप्लेंट केस में देयर इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो. तो एक कंप्लेंट केस भी अगर आपका चल जाता है तो देर आर गुड चांसेस कि आपका जो अगर पैसा है जो डूबा है या आपका जो भी कोई मेजर इशू है वो आपको रिकवर हो सकता है थ्रू द कोर्ट. अगर एंड दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पुलिस वाले आपकी FIR नहीं कर रहे तो you have the power to directly approach the court. So I hope this piece of information was useful and I was able to aware about this particular thing to you all guys. So thank you so much and have a great day ahead.